टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूसी वायुसेना की महाजंग की तैयारी ब्रेक करिए। क्रीमिया से कुर्स तक बना रहा है सीक्रेट बंकर। कुर्स ने 10 अंडरग्राउंड बंकर बना रहा है रूस, बड़ी खबर। 12 से ज्यादा कंक्रीट के बंकर बना रहा है रूस, बड़ी खबर। रूसी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। सीधा ये की ग्राफिक्स पर रूस बना रहा है बंकर, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव के बाद रूसी एयरफोर्स की बड़ी तैयारी चल रही है। ये देखिए, कुर्स्क में खलीनो एयरबेस पर अंडरग्राउंड 10 बंकर बना रहा है, बड़ी खबर। कंक्रीट से बने 12 बंकर और 8 नए हैंगर बना रहे हैं। यहां पर ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। ब्रेकिंग लीजिए, बाहल सर के पास चलिए। यूक्रेनी संगठन फैसिलिटीज इनसाइड को मिली सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया गया है। बाहल सर, यह बंकर तैयारी का मतलब है लॉन्ग टर्म कुछ तैयारी चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी। ये डिफेंसिव बंकर्स हैं, या तो ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और दूसरे वेपन सिस्टम्स को छुपाने के लिए हैं, या फिर जहाजों के जो हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स होते हैं, इनका साइज मुझे नहीं पता। अगर साइज पता होता तो मैं ये बता देता कि ये हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स की तरफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो छुपा के वहां पे रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिफेंसिव हो रहा है। लेकिन रशिया के पास अब विकल्प बहुत कम रह जाएंगे इसके बाद, क्योंकि वो कभी भी नाटो को अटैक नहीं करेगा, नाटो किसी भी कंट्री को अटैक नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो ये आती है कि अगर रशिया, जो जैसे अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने बताया कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में अब समझौता होने जा रहा है कि अगर कभी भी युद्ध होता है दोनों एक दूसरे की मदद में आएंगे। नाटो के होते हुए क्यों आएंगे मदद में? 5th आर्टिकल 5 तो यही कहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सबको यूरोप में लग रहा है कि ट्रंप जो है पीछे हटता जा रहा है, वो बीएचपी नाटो को वेपन्स रहा है, यूक्रेन को नहीं डायरेक्टली। और ट्रंप कभी भी नहीं आएगा अगर यूरोप की लड़ाई रशिया से होती है। रशिया कभी करेगा नहीं यूरोप के साथ लड़ाई। इसी वजह से ये डिफेंसिव पोस्चर शुरू हो गया। पॉइंट टेकन। बाहल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यूरोप की फाइनल तैयारी, और मेरे साथ सुधाकर सर हैं, अशोक सर हैं, और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा यूरोप की तैयारी का मतलब जानते हैं आप? एक एक चीजें देखिए, बगैर किसी बड़ी चीज के होने से पहले यह सारी चीजें नहीं हो सकती। मतलब देयर हैज टू बी सम कॉज, कोई रीजन तो होता है ना। बताइए ये खबरें क्यों आ रही हैं? ब्रेक करिए पहली खबर। 70 साल के सैनिकों से युद्ध लड़ने की तैयारी में नेटो देश। स्वीडन में मिलिट्री रिकॉल 70 साल तक बढ़ाने का प्लान। पूर्व सैनिकों को वापस बुलाने की तय आयु सीमा बढ़ाएगा स्वीडन। स्वीडन के स्टेट ब्रॉडकास्ट एसवीटी की रिपोर्ट फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर, स्वीडन ने नई तैयारी शुरू कर दी है। यह देखिए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग। 70 साल के लोगों को 47 से 70 कर दिया एज ग्रुप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। जर्मनी में युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। जर्मनी में जल्द लागू हो सकता है अनिवार्य सैन्य सेवा, यानी मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन। यह देखिए, जल्द शुरू हो सकता है देशव्यापी सैन्य भर्ती अभियान। जर्मनी के राष्ट्रपति ने आह्वान किया है, यह बड़ी खबर फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। जर्मनी ने कहा है कि अब हम मैंडेटरी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, यह देखिए दोनों ब्रेकिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। जंग के लिए तैयार जर्मनी। ये देखिए बड़ी खबर, नेटो पर रूस के हमलों का विध्वंसक जवाब देगा जर्मनी। आइए तेजी से विजय, ये देखिए बड़ी खबर, फ्लोर दिखा रहा हूं। रूस से जंग के लिए जर्मनी तैयार हो चुका है। बड़ी खबर, पीछे स्काई होगा। ये देखिए, विध्वंसक जवाब देगा जर्मनी, और रूसी सैनिकों को जंग में हराने के लिए तैयार जर्मनी की फोर्स। ये देखिए, वोरोनिश एक जगह है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले हमला हुआ। एक बार आइए जरा, मेरे पास जो जानकारी आई है, ब्रेकिंग दीजिए मुझे जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। रशिया में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। रशिया में बड़ा हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए। रूस के वोरोनिश में बड़ा अटैक हुआ। यह देखिए, वोरोनिश है वो जगह। यह देखिए, ट्रंप की रूस को वार्निंग के बाद विध्वंसक हुआ यूक्रेन। ब्रेक करिए जरा, पहली लाइन में खबर आनी चाहिए। रूस के वोरोनिश पर अभी अभी यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ड्रोन हमला, ड्रोन हमला।
ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, वोरोनिश के रिहायशी इमारत पर हमला हुआ। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9। रूस का साउथ वेस्ट शहर है वोरोनिश। बड़ा सैन्य बेस है, ये बड़ी खबर है। वोरोनिश, ये वहां पर हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 विंडो शॉट्स दिखाइए वोरोनिश के, 2 विंडो शॉट्स। जरा ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ड्रोन अटैक रशिया में शुरू हो चुके हैं और वो भी कल के ऐलान के बाद। अब ये आप इसको कैसे ले रहे हैं सर? ये बड़ा डेंजरस मोड है ये अभी जो हो रहा है। मेरे विचार के मुताबिक यूरोप में अभी परिस्थिति ऐसा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए तैयारी उनकी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर कुछ कमी आता है, नजर आता है, या कोई दोष कहीं पे भी कुछ दिखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, प्राइस राइज की बात करिए या कोई भी, तो वो उंगली किसके तरफ पॉइंट कर रहा है? रशिया की तरफ। बेसिकली उनका नैरेटिव ऐसे बिल्ड हो रहा है डे टू डे लाइफ में कि एक छोटा सा कोई एक दुर्घटना या ऐसा एक करेंगे एक्टिविटी जिसको वो एट्रीब्यूट करेंगे रशिया को, और रशिया के ऊपर या उसके खिलाफ ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए पूरा प्रस्तुति हो रही है। इसी को उनका जो जनता है जर्मनी में, पर्टिकुलरली जर्मनी के लोग इसके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, इनकी डिपेंडेंसी बढ़ावा देना चाहते हैं। उसका एक कारण है ये सारे देश क्यों रशिया के खिलाफ जा रहे हैं। एक कारण ये है कि वो जस्टिफाई करना चाहते हैं 5% राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर बाय 2035। इसी चीज को वो जस्टिफाई करने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, सब एक वॉइस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया का जो सवाल आप पूछ रहे हैं निशांत, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि पीछे से आपके साथ मैंने कुछ 2-3 दिन पहले कुछ खबर शेयर किया था, कुछ ना कुछ अंदरूनी या बैकडोर डिप्लोमेसी चालू है। लेकिन आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप को आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो डीप स्टेट के काबू में आ चुके हैं। अभी ये मेरे अंदाज के मुताबिक ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। जो वोनिश की जगह बता रहे हैं, मेरे हिसाब के मुताबिक ये करीब 70-80 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। अगर यहाँ पे इस किस्म का हमला हो रहा है तो मॉस्को समझ गया मैं आपकी बात। कभी भी हो सकता है। आप जो कह रहे हैं दैट आपका कहना है यू कैन ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप, दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम।